Many genes in higher eukaryotes encode RNAs that can be spliced in alternative ways to generate two or more products, two or more different mRNAs, and thus different protein products. And these different protein products are called isoforms. So, यूकैरियोटिक जीन्स में बहुत से जीन्स ऐसे हैं जिनमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो सकती है. तो एक जीन जो है एक प्री एमआरएनए बनाएगा और एक प्री एमआरएनए जो है अगर वो अल्टरनेटिवली स्प्लाइस हो रहा है तो इसका मतलब है उससे डिफरेंट टाइप्स के मैच्योर एमआरएनएस बनेंगे. और अगर डिफरेंट टाइप्स के मैच्योर एमआरएनएस बन रहे हैं तो इसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बन रही हैं. ये जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स एक ही जीन से बन रही हैं ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, इन प्रोटीन्स को आइसोफॉर्म्स भी कहते हैं. It is now believed that at least 40% of Drosophila genes and 90% of human genes, they are spliced by this alternative pathway. Many alternatively spliced genes generally produce only two products. For example, if one gene is alternatively spliced, it normally produces two products. But the number of potential alternatives that can be generated from a single gene through this alternative splicing is breathtaking. It may be in hundreds. For example, the human SLO gene, 100 of different types of isoforms are produced from this single gene, and even the number is in thousands in case of DSCAM gene of Drosophila. Alternative splicing is sometimes used as a way of generating diversity, with alternative forms being generated stochastically. So this is alternative splicing is also a source of creating diversity, but this diversity is not uncontrolled. But in many cases, the process is regulated to ensure that different protein products are made in different cell types or in different conditions. So अगर अभी मैंने आपको कहा जी एक जीन जो है उससे hundreds different types की प्रोटीन्स बन सकती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफा ये जीन जो है 100 different types की प्रोडक्ट्स ही बनाएगा सेल के अंदर, बल्कि ये डिपेंड करता है सेल टाइप पे या टिश्यू टाइप पे कि किस किस्म का सेल है और उसमें फिर किस किस्म की प्रोटीन्स बनेगी. सिमिलरली ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस में. तो कंडीशंस वेरी हो रही हैं या सेल टाइप्स वेरी हो रहे हैं, तो इस बेसिस पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनेंगी. फॉर अ सिंपल केस ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, consider the gene for mammalian muscle protein troponin T. The pre-mRNA made from this gene contains 5 exons. This pre-mRNA is spliced to form two alternative mature mRNAs, each containing 4 exons. So, ये जो troponin T जीन है, इस जीन में 5 exons हैं टोटल. लेकिन जब ये 5 exons जो हैं, ये जो प्री mRNA है, ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से स्प्लाइस होता है तो दो किस्म के mRNAs बनते हैं, मैच्योर mRNAs which are going to produce the proteins. So ये जो दो मैच्योर mRNAs बने हैं, हर एक में 4 exons हैं. हालांकि प्री mRNA में 5 exons थे, लेकिन मैच्योर mRNAs में 4 exons each हैं. A different exon is eliminated from each of the 2 mRNAs. Thus, the 2 messages have 3 exons in common. So, एक किस्म की स्प्लाइसिंग में एक एक्सॉन को रिमूव कर दिया गया, 4 रह गए. दूसरी किस्म की स्प्लाइसिंग में दूसरे एक्सॉन को रिमूव कर दिया गया, इधर भी 4 रह गए. तो इस तरह से ये 4 है और इन दोनों में 3 जो हैं वो कॉमन होंगे. दिस इज अ प्री mRNA
and this pre-mRNA contains exon 1, this is exon 2, exon 3, exon 4 and exon 5. ये जो pre-mRNA है ये दो तरह से स्प्लाइस हो सकता है, या इस तरह से या ये इस तरह से स्प्लाइस हो सकता है। और अब देखें, अगर ये इस तरह से स्प्लाइस हो रहा है तो इसमें एक्सोन 1 आ गया, एक्सोन 2 आ गया, एक्सोन 3 आ गया और एक्सोन 5 आ गया, यानी कि एक्सोन 4 जो है वो स्किप हो गया है। अच्छा, अगर यही प्री एमआरएनए इस तरह से स्प्लाइस होता है तो इसमें एक्सोन 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, और यहाँ पे एक्सोन 3 जो है वो स्किप हो गया। सो इन दोनों अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में एक एक्सोन जो है वो मिस हो रहा है, आइदर वो एक्सोन जो है 4 है या वो एक्सोन 3 है। सो ये जो मैच्योर प्री एमआरएनए दे कंटेन 4 एक्सोन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इन दोनों में जो कॉमन एक्सोन्स हैं वो 3 है, 1 2 एंड 5। ये जो 3 एक्सोन्स हैं ये कॉमन है दोनों प्री एमआरएनएस में। तो इस तरह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एक कॉमन प्री एमआरएनए से डिफरेंट टाइप्स के मैच्योर एमआरएनएस प्रोड्यूस कर सकता है।